नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रमुखों से बात कर रहे हैं निजी विश्वविद्यालयों के। सीधा आपको सुनवाते हैं। तो वाइस चांसलर आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप सबने उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को समझने और जानने की एक नई जिज्ञासा यहां पर व्यक्त की है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रतिनिधित्व देता रहा है और देश की न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया है, बल्कि भारत की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी उत्तर प्रदेश रहा है। काशी आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। दुनिया के सबसे प्राचीन नगरियों में काशी और अयोध्या की गिनती होती है। मथुरा, वृंदावन आज से लगभग 10,000 वर्ष पुराना उसका इतिहास हम सबके सामने है। कालांतर में इसके समानांतर अन्य केंद्र भी विकसित हुए। महाभारत के ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना। बहुत दुख हुआ है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। तो इस दुखद हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर घटना की जानकारी ली। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने में जुटा है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तराखंड के चमोली में विद्युत दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। यार रुक एक से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर सपा नेता अबू आजमी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सपा के अबू आजमी कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, मैं सिर नहीं झुकाऊंगा क्योंकि मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। क्या ये INDI का विचार है या ये भारत विरोधी है? सपा इस कथित INDIA का हिस्सा है, नाम में भारत लेकिन एजेंडे में नहीं। पहले SP ने आतंकवादियों को रिहा किया और याकूब अफजल को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और 26/11 पर सवाल उठाए। इसके लिए पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को दोषी ठहराया गया। ये उनका असली चेहरा है। क्या ममता दी खड़गे जी, राहुल जी हमें अपना रुख बताएंगे? इंडिया होने से काम इंडिया वाला हो ये जरूरी नहीं। इसका प्रमाण आज अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक ने दिया है जब उन्होंने वंदे मातरम का ही विरोध कर डाला। बताइए, नाम में इंडिया रखते हैं और काम में एंटी इंडिया काम करते हैं। और पहली बार तो है नहीं, विधायक साहब ने तो हमेशा इसका विरोध किया है और याकूब और अफजल की पैरवी करना तो इनको पसंद है। समाजवादियों ने तो टेररिस्ट को भी रिलीज करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में डाला था और आतंकवादियों को रिलीज कर रहे थे तो हाई कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई थी। ये वही लोग हैं जिनकी मंडली
26/11 का दोष पाकिस्तान पर नहीं भारत पर डाल रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रही थी। भारतीय सेना पर मनोबल पर चोट करने के लिए अलग अलग प्रकार के बयान दिए जाते हैं, इन्हीं की तरफ से होता है। और आज वंदे मातरम का विरोध। नाम में इंडिया है और काम एंटी इंडिया वाला है। नाम बदलने से फितरत नहीं बदलती, प्रोडक्ट नहीं बदलता। प्रोडक्ट वही है, वोट बैंक वाला, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला। इसीलिए आज जो नाम I.N.D.I.A रख रहे हैं, उनसे पूछना पड़ेगा, अबू आजमी का कृत्य प्रो इंडिया या एंटी इंडिया? अबू आजमी के कृत्य पर क्या सवाल और क्या जवाब देंगे आप? क्या अखिलेश यादव, खड़गे जी, राहुल जी, ममता जी इस पर कुछ? 3 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। नोएडा अथॉरिटी सीईओ ऋतु माहेश्वरी हटाई गई हैं। लोकेश एम बने हैं नोएडा अथॉरिटी के नए सीईओ। कानपुर कमिश्नर लोकेश एम बने हैं अथॉरिटी के सीईओ। ऋतु माहेश्वरी आगरा की कमिश्नर बनाई गई हैं। तो अमित गुप्ता कानपुर के कमिश्नर बनाए गए हैं। तो 3 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए 3 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है, ऋतु माहेश्वरी का हुआ है और इसी के साथ साथ अमित गुप्ता को कानपुर का कमिश्नर बना दिया गया है। लोकेश एम को नोएडा की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को फिलहाल नोएडा अथॉरिटी से हटा दिया गया है, उनको आगरा का मंडलायुक्त बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें नोएडा अथॉरिटी की, तो कानपुर के मंडल आयुक्त रहे लोकेश एम को नोएडा अथॉरिटी का सीईओ बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी भी गोरखपुर मंडलायुक्त को दी गई थी और ये दूसरा बड़ा पद है जो कि अब कानपुर मंडलायुक्त लोकेश एम देखेंगे। तीसरा बड़ा तबादला जो है वो अमित गुप्ता का है, जिनको कानपुर मंडल आयुक्त का चार्ज दिया गया है। साथ ही साथ ऋतु माहेश्वरी को आगरा और लोकेश एम को सीईओ नोएडा। तो ये 3 बड़े आईएएस अफसरों के तबादले हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नई तैनाती दी है। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार आईएएस अफसरों के जो जगह हैं उन्हें परिवर्तन कर रही है और बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं परिवर्तन हो चुके हैं, क्योंकि तबादला बेतन तक पहुंच चुका है। निश्चित तौर पर ऋतु माहेश्वरी का बड़ा तबादला है, जिनको अब आगरा मंडल का चार्ज दे दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने रामपुर शहर स्थित शिशु सदन का भ्रमण किया और वहां पर आवासित बच्चों का हालचाल जाना है। शिशु सदन पहुंचकर उन्होंने प्रत्येक कक्ष में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं और राशन की उपलब्धता संबंधी व्यवस्था, बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा प्रक्रिया और उनके खेलने के लिए तैयार कराए गए विशेष कक्ष देखे हैं। उन्होंने आवासित बच्चों को उपहार प्रदान किए। वहीं प्रशासनिक पहल मिशन समर्थ के अंतर्गत सर्जरी के बाद ठीक हो चुके 10 बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की है और उनके अभिभावकों से बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जाना है और उपहार दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिशु सदन में बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए कराए गए प्रबंधन के बारे में प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सिंगन खेड़ा में अमृत सरोवर के पास पौधारोपण भी किया है। मुख्य सचिव के निरीक्षण के दौरान शहर के कई नेता, विधायक और अधिकारी मौजूद रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।